कॉर्पोरेट जॉब करें या स्टार्टअप में जॉब करें, ये एक ऐसा डिसीजन है जो हम सब ने कभी ना कभी फेस किया है। मैंने भी इन जैन 2020 ये एक डिसीजन फेस किया था जब मैंने EY से कॉर्पोरेट जॉब से शिफ्ट करने की सोची टू टिकटॉक। जबकि हम सब जानते हैं कि टिकटॉक एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। तो मैंने एक बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लिया था जब मैंने कॉर्पोरेट जॉब से स्टार्टअप जॉब में शिफ्ट किया था। तो आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पे बात करेंगे, वो फैक्टर्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं ये डिसीजन लेने में कि कॉर्पोरेट जॉब में जाए या स्टार्टअप जॉब में जाए। एंड ये फैक्टर्स आपको एक गाइडेंस दे सकते हैं, आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, बट इवेंचुअली डिसीजन आपको लेना है। इट्स लाइक सुनो सबकी बट करो अपनी। सो आई विल डिस्कस करते हैं कि वो फैक्टर्स क्या है। फर्स्ट, आइडेंटिटी। कॉर्पोरेट जॉब में आपकी आइडेंटिटी एक टीम प्लेयर, टीम मेंबर या एक टीम लीडर की तरह होती है। और जब आप स्टार्टअप में देखते हो, आपकी आइडेंटिटी एक बिजनेस पार्टनर, एक स्टेक होल्डर की होती है। इसका अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टार्टअप को बिल्ड करने में हेल्प करने। आई गिव यू एग्जांपल लाइक टिकटॉक, लाइक अमेजॉन। उनकी कोई इंटरनल डेजिग्नेशंस नहीं होती हैं। एज इन टैक्स हमें कहा जाता है टैक्स बिजनेस पार्टनर्स, बिकॉज हम पार्टनर्स हैं with the business teams for building the business. Second, skill. कॉर्पोरेट में टेक्निकल स्किल्स की जरूरत होती है, सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत होती है या लीडरशिप स्किल्स की जरूरत होती है। स्टार्टअप में टेक्निकल स्किल्स तो है ही, बट जो मेन इंपॉर्टेंट एक स्किल होती है वो होती है एग्जीक्यूशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, हैंडलिंग द चैलेंजिंग सिचुएशंस। इट्स लाइक मैदान में उतर कर एक्चुअली में काम करना। इट्स लाइक मैदान में उतर कर एक्चुअली में डिलीवरेबल्स करना। थर्ड, लर्निंग कर्व। कॉर्पोरेट में लर्निंग कर्व बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, फ्रेमवर्क ओरिएंटेड होता है, एसओपीएस ड्रिवन होता है, फिर स्पेसिफिक्स होता है, राइट। बट जब आप स्टार्टअप्स में आते हो, लर्निंग कर्व बहुत डायनामिक हो जाता है। लर्निंग कर्व बेसिकली बहुत वाइड हो जाता है और आप अपने आप को ही एक्सप्लोर करते हो। यू वर्क विद डिफरेंट टीम्स, यू वर्क बियॉन्ड योर वर्क प्रोफाइल। आई गिव यू माई एग्जाम्पल। मेरी प्रोफाइल एक टैक्स की है, बट फिर भी आई वर्क वेरी क्लोजली विद बिजनेस टीम्स। और हम टैक्स पे बात नहीं कर रहे होते हैं, हम एक्चुअली में बिजनेस प्रोजेक्ट्स पे बात कर रहे होते हैं, उससे रिलेटेड टॉपिक्स पे बात कर रहे होते हैं। टैक्स एनालिसिस तो बहुत ही लेट आता है उस बिजनेस प्रोजेक्ट्स में। तो पहले हम समझते हैं कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव क्या है या बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या है, बहुत डिफरेंट हो जाता है। ग्रोथ। कॉर्पोरेट में ग्रोथ बहुत डिफाइंड है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है, हायरार्की बेसिस पे है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक सीए फॉर्म में देखते हो, 2 इयर्स में कंसल्टेंट, देन 3 इयर्स में सीनियर कंसल्टेंट, एंड देन 2 इयर्स में मैनेजर, एंड देन 3 इयर्स में सीनियर मैनेजर। एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। बट जब आप स्टार्टअप में आते हो, कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर्ड होता है, बट द फोकस मोर ऑन यू एज अ पर्सनैलिटी। क्या आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली में हेल्प कर रहे हो स्टार्टअप को बिल्ड करने में, तो वहाँ पे डेजिग्नेशन नहीं देखी जाती। आई गिव यू वन एग्जाम्पल। टीवीएट की वेब सीरीज के पिक्चर का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जहाँ पे एक कोडर की उनको ज़रूरत थी, उनको जब नहीं मिला, उन्होंने अपने सीनियर कोडर को ही सीधा सीटीओ बना दिया, राइट। सो दैट इज ग्रोथ। तो स्टार्टअप में डिफाइंड नहीं है, आप वैल्यू एडिशन करते चले जाओ एंड यू विल सी द ग्रोथ इन मैनी फोल्ड्स। कल्चर। कॉर्पोरेट का अपना एक ओवरऑल कल्चर होता है, लेकिन टीम स्पेसिफिक्स हो जाती है, क्योंकि टीम्स बहुत सारी होती हैं। तो एक टीम लीडर होता है, उसका अपना एक कल्चर होता है, एक पार्टनर है, डायरेक्टर है, उस टीम का क्या कल्चर है, जैसा पार्टनर का नेचर है वैसे। और जब स्टार्टअप्स में आते हो तो कल्चर इज़ लाइक हसल बसल, बिल्कुल डायनामिक, बहुत ज़्यादा डायनामिक हो जाता है कल्चर। ऐसा कुछ स्पेसिफिक कल्चर नहीं होता, इट्स ओनली लाइक काम करना है, काम करना है। मतलब यार सिंपल फंडा है उसमें कि प्रे टू गॉड बट बोल्ट योर डोर। भाई भगवान भरोसे छोड़ दो, बट रात को कुंडी लगा के तो सो। तो वो असली की छोटी सी वीडियो उसमें मिला होता कि अगर स्टार्टअप में वो कुछ ना कुछ नहीं फट रहा तो वो स्टार्टअप कल्चर नहीं है। तो इट्स लाइक मोर हसल एंड मसल कल्चर। सैलरी। कॉर्पोरेट में सैलरी स्ट्रक्चर्स डिफाइन होते हैं, हायरार्की बेस्ड होते हैं, आपके ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, राइट। और कुछ कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन अच्छा मिलता है। तो स्टार्टअप में आप आते हो, स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डिपेंड करता है एक स्टार्टअप की एज पे, या वो क्या न्यू एज स्टार्टअप है, या उसको 3 इयर्स हो गए, या उसको 7 इयर्स हो गए, या 10 इयर्स हो गए, कौन से सीरीज पे है, तो वो उस टाइम पे वो स्ट्रक्चर्ड हो जाता है सैलरी स्ट्रक्चर। बट द मेन थिंग और द डिफरेंशिएटिंग थिंग इस बेसिकली स्टार्टअप आपको ऑफर करता है
ESOPs या RSUs या स्टॉक ऑप्शंस। बेसिकली वो ये कहते हैं कि यू हैव इन बिल्डिंग द स्टार्टअप। अगर आप स्टार्टअप की ग्रोथ पे काम करोगे तो आपकी भी ग्रोथ होगी। इट्स लाइक हैविंग अ स्किन इन द गेम। ये बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। जॉब सिक्योरिटी कॉर्पोरेट में बेटर है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल 100% है, गिवन ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड। स्टार्टअप में रिस्की है, जॉब सिक्योरिटी इतनी डिफाइंड नहीं है। आई गिव यू वेरी प्राइम एग्जांपल। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी जीएसटी की रेगुलेशन निकाली, ऑनलाइन गेट पे जहाँ पे 28% जीएसटी अप्लाई कर दिया। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है जीएसटी काउंसिल का वो ताज़ा फैसला जिसमें कहा गया है कि अब ऑनलाइन गेमिंग पर, चाहे वो गेम ऑफ स्किल हो, चाहे वो गेम ऑफ चांस हो, सब पर 28% जीएसटी लगेगा, वो भी फुल वैल्यू पर। इन उस केसेस में सम ऑनलाइन कंपनीज हैव स्टार्टेड द ले-ऑफ्स, राइट? तो रिस्की तो है। वर्क लाइफ बैलेंस कॉर्पोरेट में, वर्क लाइफ बैलेंस समहाउ ठीक है, बिकॉज जब आप एक टीम में काम करते हो जब आपके एब्सेंस में कोई ना कोई आपका टीम मेंबर वो काम करता है या कर लेता है। लेकिन जब आप स्टार्टअप्स में आते हो तो टीम्स होती तो आपके ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है, राइट? तो वहाँ पे वर्क लाइफ डिसबैलेंस है। विजिबिलिटी कॉर्पोरेट में विजिबिलिटी आपकी टीम स्पेसिफिक होती है या आप क्रॉस टीम्स में अगर कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ होती है। जनरली मिडिल मैनेजमेंट या हायर मैनेजमेंट पे उस पर्सन की विजिबिलिटी होती है जो लीडर हो। बट व्हेन इट कम्स टू स्टार्टअप विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा वाइड होती है। एक तो आप क्रॉस टीम्स का काम करते हो, रेगुलरली काम करते हो, और दूसरा मोर प्रोबेबिलिटीज होती है जहाँ पे आप फाउंडर्स के साथ बैठ के काम कर रहे होते हो या सीटीओस के साथ बैठ के काम कर रहे हो, तो विजिबिलिटीज ज़्यादा है, राइट? सो लाइक दीज आर दी फैक्टर्स जो आप अपने लेवल पे कंपेयर कर सकते हो कि मेरे को कॉर्पोरेट जॉब में जाना है या स्टार्टअप जॉब में जाना है। इवेंचुअली कॉर्पोरेट इज लाइक लेस रिस्क, स्टेडी रिवॉर्ड्स, and startup is like high risk, high rewards. Corporate is like small pace in a big machine. Startup is like a big pace in a small machine. Eventually ये आपको डिसाइड करना है कि मैं एक्चुअली में इन किन फैक्टर्स पे मेरा टिक है, किस फैक्टर्स पे मेरा क्रॉस है, एंड इट विल रियली हेल्प यू टू टेक अ समहाउ डिसीजन कि मुझे क्या चाहिए। नाउ इफ यू रियली विश कि आपने फैक्टर्स की बेसिस पे डिसाइड कर लिया कि यार मुझे ज्वाइन करना ही है स्टार्टअप, नाउ आई गिव यू फ्यू क्वेश्चंस टू आंसर। आपके पास ये क्वेश्चंस तो बहुत ही क्रिटिकल है टू आंसर बिफोर ज्वाइनिंग द स्टार्ट। डू यू रियली अलाइन विद द स्टार्टअप्स विजन और मिशन? डू यू रियली फील पैशनेट अबाउट द स्टार्टअप्स प्रोडक्ट और सर्विस? डू यू रियली थिंक कि जो स्टार्टअप का जो प्रोडक्ट है या जो सर्विस है इट इज़ रियली डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी, राइट? Do you have that dynamic personality to work in the hustle and bustle culture of startup? Are you really a quick learner? Do you really have that entrepreneur spirit in you, wherein you can get the things done? Are you aware about the funding status of that startup, whether it has a cash runway for at least for 2 to 3 years? So ये एक वो क्वेश्चंस भी हैं जो आपको एड्रेस करने चाहिए बिफोर टेकिंग द डिसीजन टू जॉइन अ स्टार्टअप। सो आई होप मैंने आपको एक पर्सपेक्टिव दिया है, कुछ फैक्टर्स दिए, कुछ क्वेश्चंस दिए टू अंडरस्टैंड करने के लिए, टू एनालाइज करने के लिए कि आपको कॉर्पोरेट जॉब में जाना चाहिए या स्टार्टअप जॉब में जाना चाहिए। इन ऑल इट विल बी योर डिसीजन, बट आई होप आई गिव यू सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड सम गाइडेंस टू टेक अ डिसीजन। दिस इज राहुल जैन साइनिंग ऑफ।